ओके। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल में सोहम कॉमेडी 2013। तो आज हमारे बीच में वही वी कुमार जी आने वाले हैं। जैसा कि हमने बात की थी पार्ट 2 में, वो शेर के बारे में बताएंगे। तो आज मिलते हैं उनसे। चलिए। और सर जी नमस्कार। नमस्कार सोहम जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बस सर कृपा है ऊपर वाले की। बताइए सर। पहली कहानी में अच्छा रिस्पॉन्स आया, मैंने सुना है आप ही से ही आप कुछ अच्छा। बात कर रहे थे। अच्छा। गुड, वेरी गुड। तो मैं यही चाहूँगा इस बच्चे का हौसला बढ़ाया जाए, लाइक और सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में आपको और अच्छी अच्छी कहानी सुनने को मिलेगी। और कॉमेडी जैसा सोहम जी का चैनल है उसमें, तो आप उस चीज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें। इनके चैनल, आपका चैनल का नाम सोहम कॉमेडी 2013, ये इनके चैनल का नाम है। तो आप इस बच्चे का हौसला बढ़ाएं और लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें जो अच्छा लगे। तो सोहम जी आप अपना विचारधारा कुछ रख सकते जैसे हैं। कि आपने पहली वीडियो में बताया था पार्ट 2 में आप टाइगर के बारे में बताएंगे। हाँ, टाइगर का क्या था कि ये 2010 की बात है। 2010। हाँ, 2010 में मैं पर्सनल गाड़ी लेके गया था साहब मैडमों की। कौन सी थी? जो मैं गाड़ी लेके गया था वो एक्सेस 4 थी मारुति की। और जो एक दूसरा ड्राइवर था वो पौड़ी गढ़वाल का था, गढ़वाली मतलब पहाड़ों का रहने वाला। तो वो होंडा सिटी गए था वो लेके। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर पूरी डिटेल में ही सुनाऊंगा तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं बीच बीच में जो मेन पॉइंट है वही रोकूंगा। तो हम यहाँ से निकले, रामनगर पहुँचे, गंगा घाट होते हुए मुरादाबाद होते हुए अपना रामनगर पहुँचे। रामनगर जहाँ से स्टार्ट होता है, या रामनगर, हाँ तो रामनगर एंड जहाँ से एंड होता है, या रामनगर का एक पार्ट है जिम नेशनल कोऑपरेटिव पार्क भी, या रामनगर का वो जिम कोऑपरेटिव का पार्ट है ये। तो ये दोनों रामनगर से शुरू हो जाता है। काफ़ी बड़ा भयंकर जंगल है। सुना है मैंने। हाँ, मैं अंदर तक भी 1-2 बार सफारी करने गया हूँ। तो लास्ट में उस जंगल में जो सबसे लास्ट में रिसोर्ट था, वो रिसोर्ट हमारे साहब लोगों ने बुक करा हुआ था। मतलब एक ही रिसोर्ट, ना वहाँ कोई गांव ना कोई, सिर्फ चारों तरफ जंगल ही जंगल। रिसोर्ट से 10 फुट 15 फुट की दूरी पे ही जंगल और पहाड़ शुरू। तो हम वहाँ पे गए। एक पहाड़ी जो ड्राइवर था, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, उसका नाम था रावत। उसका पूरा नाम आज तक मुझे पता ही नहीं लगा, हमने काफ़ी टाइम साथ बिताया। लेकिन उसने कभी रावत के नाम से ही उसके साहब लोग भी बोलते थे, मेरे साहब लोग भी, और हम भी रावत के नाम से ही, जो उनका सरनेम है। तो हम उस रावत को, ड्राइवर रावत था जो, उसको सबसे ज़्यादा जो शौक था तो ताश खेलने का था, पत्ते रमी ये। तो जहाँ भी टाइम मिलता वो अपने ताश की गड्डी गाड़ी के अंदर रखता था कि समय बीत जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, हाँ खेलने के लिए। तो ये रात की बात है, हम अपने रूम में दोनों रमी खेल रहे थे और हमारे साहब लोग अपने चले गए थे अपने रूम में। हमारे को पता बता दिया था कि हम सुबह 5 बजे हमारे को जीप लेने आएगी जो अंदर नेशनल पार्क में जाती है, घुमाने, साइट सीन कराने जंगल में। तो बोला जी ठीक है। अब हम रात को रमी खेलने बैठ गए। लेकिन रमी खेलने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे जो उस रिसोर्ट का जो गार्ड था, उसने मुझे बताया कि आप कहाँ से आए हो? तो हमने बताया हम दिल्ली से आए हैं। तो बोला अच्छा। तो मैंने बोला भाई आपने बहुत से जानवर देखे होंगे लाइव। तो वो बता रहा था कि सामने ही, उस रिसोर्ट के सामने ही थोड़ी सी दूरी पर ही, मैक्सिमम 100-150 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में काफ़ी सारे हिरन देखे थे मैंने, रात को भी काफ़ी सारे हिरन देखे थे। तो बोला रात को ही, अभी 2-3 दिन पहले ही, दिन में टाइगर ने सॉरी दिन में एक गाय का शिकार करा और हम देख रहे हैं, और वो टाइगर वो बता रहा है और हम सुन रहे हैं, और सुनते सुनते हमारी हवा खराब। हाँ, डर के दिन में। तो बोला कि यार हम क्या डरेंगे, हमारा तो जन्म ही यही हुआ है। जैसे कि जिम नेशनल कोऑपरेटिव आप कभी गए हो या आगे कभी मौका मिले तो जाएं, तो उसमें आप देखना कि वहाँ जगह पे लिखा हुआ है कि सूरज वो छिपने के बाद कृपया ड्राइव ना करें, क्योंकि वो सारे जो जानवर हैं वो मेन रोड पे आ जाते हैं।
जो मैंने भी अपनी आंखों से देखा कईयों को। तो ये कह के उसने बोला अभी थोड़ी देर पहले ही जंगली सुअर पिग अभी यहीं पे ही घूम रहा था। तो मैं बोला यार जंगली पिग कैसा होता है। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। तो मैंने उससे बोला कि भाई अगर आप दिखाई देना तो तुम मुझे बताना जरूर। वो बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगा, आपको बता दूंगा। अब हम रमी खेल रहे हैं, खाना वाना खा लिया, सोने का समय था, लेकिन हम रमी खेल रहे हैं। खेलते खेलते काफी इधर उधर की बाजियां हो गई। अचानक उस गार्ड का आना हो गया। हमारे रूम पे एक दस्तक हुई, खटखट का आवाज आई, हमने दरवाजा खोला। सिक्योरिटी गार्ड क्या, वो नॉर्मल लोकल ही आदमी था वहाँ का, पहाड़ी आदमी। तो उसने बोला कि जंगली पिग देखना है, जंगली सुअर देखना है। तो मुझे बड़ा उत्साह हुई कि हाँ जी मुझे देखना है। अब मैं देखने जा रहा हूँ, कह रहा हूँ, मैं बोला रावत चल तू भी चल। अब रावत जी अपनी रामायण सुनाने बैठ गए। क्या जंगली सुअर देखोगे, मैंने तो टाइगर को खुद शिकार करते हुए देखा है, मैंने तो ऐसे भालू देखे हैं। वे मैं बोला भाई देख, तू है पहाड़ी आदमी, तूने पहाड़ों में रहने वाला है, जन्म तेरा पहाड़ों का, तो इसलिए तूने देखा ही होगा जानवर। अब मैंने तो नहीं देखा, मेरा तो दिल है देखूं। उसने बहुत मुझे मना करा, लेकिन क्योंकि उसको लग रही थी कि हम पत्ते छोड़ के जाएंगे, गेम छोड़ के जाएंगे। हाँ, जो कि पैसों वैसों से नहीं खेल रहे थे हम, नॉर्मली टाइम पास। तो अब वो नहीं माना। मैं तो बोला भाई तू बैठ, मैं तो जा रहा हूँ अकेले। सिक्योरिटी गार्ड, जो गार्ड था वहाँ का रिसोर्ट का, उसके साथ। अब जब मैं चल दिया तो उसने सोचा मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, तो वो भी हमारे पीछे। तो आगे वो गार्ड था जो लोकल था वहाँ का, पहाड़ी आदमी, उसके पीछे मैं था, मेरे पीछे रावत। हम रिसोर्ट जैसे मैक्सिमम 20 मीटर रिसोर्ट होगा, 20 मीटर क्या ज़्यादा ही होगा, हमने वो पार करा। और उसके बाद जैसे मैंने अभी ये शुरू में बताया कि 10-15 फुट ही एक रोड था, उसके बाद नेक्स्ट जंगल ही जंगल, पहाड़, अंधेरा सब। 20 मीटर दूर, 20-25-30 मीटर मतलब रूम से बाहर गार्डन था, काफी बड़ा गार्डन था। हाँ, बगीचा ऐसा। तो हम बाहर निकल गए। बाहर निकलने से पहले बीड़ी रावत ने जलाई, तो हम बीड़ी पीने लगे। अब बीड़ी पीते था, वो जो गार्ड था उसके हाथ में काफी बड़ी टॉर्च होती थी। वो टॉर्च से दिखा रहा था कि यार अभी वहाँ पे रेता पड़ा हुआ था काफी सारा। तो बोला यार अभी वो पिग इसी रेते पे था, इधर उधर ही होगा। और हम देख रहे हैं वहां से 150 मीटर दूरी पर एक मंदिर, छोटा सा मंदिर, उस पर एक बल्ब जल रहा है। और कम से कम भी नहीं तो मैं आपको बताऊं तो 30-40-50 हिरन बैठे हुए थे वहाँ, जो बिल्कुल आसानी से दिख रहे थे क्योंकि लाइट जल रही थी और ज्यादा दूरी भी नहीं, तो आराम से बैठे हुए थे। हम उनको भी देख रहे, मैंने अपने मोबाइल से उनकी पिक्चर्स भी ली। हाँ, हिरनों की पिक्चर भी ली काफी। नहीं, हिरन मैंने कई बार देखे थे। तो अब हम बात करते करते एक जीप होती है जिम नेशनल कोपड़ में जाने के लिए, जो ओपन होती है, एक वो खड़ी थी, उसके पीछे जेसीबी मशीन खड़ी थी। और हम बिल्कुल अंधेरा और रात का टाइम होगा, मैक्सिमम 1-1:30-2 इसके बीच का ही टाइम था रात का। अब हम बाहर निकल गए, हम अपनी मस्ती में कि कहाँ हम ढूंढ रहे थे जंगली पिग को, जंगली सुअर को, क्योंकि हम उसी के लिए बाहर आए थे। अब जैसे हमने वो बातें कर रहे हैं, बातों में मगन, हमें कुछ नहीं पता कि हम किस जंगल में हैं जहाँ पे कोई भी जानवर तुरंत आ सकता है। हम अपनी मस्ती में चल रहे हैं। आगे आगे वो सिक्योरिटी गार्ड, पीछे मैं और मेरे पीछे रावत, हम तीनों चल रहे हैं। जैसे हमने जिप्सी पार करी, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक, बातें में मस्त। फिर हमने जेसीबी पार करी। तो जैसे जेसीबी पार करी, एक अचानक से, मतलब मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, एक अजीब सी चीज जिसकी हमने आंखें देखी, आंखें ऐसे चमक रही थी, पीली बिल्कुल। बाद में सुना कि ऐसी आंखें सिर्फ टाइगर की होती है। तो एक काफी बड़ी चीज, और उसने ना एकदम हमारे पर ऐसा करा। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके मुंह से आवाज निकली कि टाइगर ने हमला किया। मतलब इतना ही, मतलब जैसे उसने हूं करा, सबसे पहले तो रावत जी अंदर, उसके पीछे मैं अंदर। मतलब पहले रावत भागा, उसके पीछे मैंने दौड़ लगाई, मेरे पीछे सिक्योरिटी गार्ड ने दौड़ लगाई। हम सीधे क्या नाम है जो
होटल का वो था रिसेप्शन। हमने वहां से दौड़ लगाई और सीधा रिसेप्शन पे आए। सीधा रिसेप्शन पे आके हमने सांस भरी। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो जो हम पे बरसा बुरी तरह से कि तुम तो मुझे मरवा देते, तुम तो, मैं तुम्हारे चक्कर में गया था, तुम तो सबसे पहले दौड़ लगा के आगे भाग के आ गए। मैं पीछे रह गया। हाँ, मैं पीछे रह गया। वो सच्ची में टाइगर ही था मतलब। हाँ, टाइगर ही था। अब रावत जी कहते हैं कि भाई मरवा तो तूने दिया था हमें, तू दिखाने तो जंगली सुअर गया था हमें, और तूने पहुंचा दिया हमारे को टाइगर के पास। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ। और हाँ, जैसे हम भाग के अंदर आए तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो चिल्ला रहा था कि टाइगर ने हमला कर दिया, टाइगर ने हमला कर दिया, टाइगर टाइगर ऐसे आवाज। तो जो हिरन मैंने आपको बताया, हिरन बैठे हुए थे मंदिर में, वहां एक भी हिरन नहीं। वो जितने भी 40 50 60 70 जो भी हिरन थे वहां, 10 20 जो भी थे, एक भी नहीं, सब गायब। अब बाद में जब इतना शोर शराबा हुआ तो और जो उसका स्टाफ था वो सारे आ गए। क्या हुआ तो उन्हें बताया कि टाइगर ने हमला कर दिया। अब भैया वो सारे अपने अपनी टॉर्च निकाल के लिया, बड़ी बड़ी टॉर्च अच्छी। अब वो सब देख रहे। तो जब हम वहां से भागे ना तो हुआ क्या था, जैसे जो टाइगर ही था, जैसे उसने हम पे हमला करा और जैसे हम दौड़ लगा के भागे, क्योंकि हम 3 थे। ये उनका कहना है कि अगर हम एक होते तो शायद हमारा शिकार करके वो अंदर ले जाता, लेकिन हम 3 थे तो इसलिए उसने हमारे को, और वो डिस्टर्ब हमने कर दिया, गलती हमारी थी कि वो आया था हिरणों का शिकार करने। जो टाइगर था वो आया था हिरण का शिकार करने, और वो हिरण के शिकार के लिए वहां दुपक के बैठा हुआ था। धीरे धीरे उनके पास जाता। अब हम बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उससे वो डिस्टर्ब हो गया टाइगर, तो इसलिए उसने खुंदक में हम पे हमला करा। अब अंदर चले गए। काफी देर तक तो वो लोग टॉर्च लेके ढूंढते रहे। उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो फिर हम लोग अपने रूम में चले गए। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है रावत जी की। हम रमी खेल रहे हैं। अब मुझे अच्छी तरह से पता है पहाड़ों में गाड़ी चलती है, ट्रक चलता है, तो किस तरह की आवाज आती है। लोडिंग ट्रक, जो लोड लेके ट्रक चल रहा है तो उसकी आवाज अलग होती है। अब मैं और रावत जी रमी खेल रहे हैं। अब एक ट्रक जा रहा, मुझे 100% 110% मुझे पता है कि ये आवाज ये आवाज ट्रक की है। और वो ट्रक जो पहाड़ों में लोड लेके चल रहा, तो क्योंकि बहुत धीरे धीरे चल रहा है। अब रमी खेलते खेलते, या तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, या तो वो मुझे डरा रहा था कि ये दोबारा ना चला जाए देखने। तो जैसे हम रमी खेल रहे हैं तो रावत जी देख रहा है हमने उस टाइगर का शिकार अधूरा छुड़वा दिया, ये टाइगर रो रहा है। मेरा यार कोई ट्रक जा रहा है पहाड़ों में, वो लोड ले रखा है, तो नहीं, ये टाइगर है। अच्छा भाई ठीक है, तू रमी खेल। अब हम फिर रमी खेल रहे हैं। फिर कोई दूसरी गाड़ी की आवाज आए, रावत जी फिर शुरू हो जाए। देखा, मैं तेरे को मना कर रहा था मत जा, ये टाइगर का शिकार अधूरा रह गया है और ये देखना कुछ ना कुछ कांड करेगा। यार रावत कैसी बातें कर रहा है। अब ऐसे करते हैं, उसकी कहानियां सुनते सुनाते, उसका यही कहानी हुई। सुबह हो गई। सुबह हम लोग चाय पीने गए, जो उनके स्टाफ थे, तो वहीं चाय वाय बनी हुई थी। तो सुबह हुई, जो स्टाफ के साथ हमें चाय वाय पीना था, नाश्ता वगैरह जो भी सुबह सुबह का टाइम था, हमने वहाँ पे चाय वाय पी। अचानक में मैडम जी आ गई हमारी, जिन साहब मैडम को लेके गया था वो मैडम आ गई। तो साहब भी आ गए साथ में, साहब और मैडम वॉक कर रहे थे, तो वो अचानक आ गए। तो साहब बोले, मतलब साहब ना वहां से घूम के आए थे जिम नेशनल कुर्रेड पार्क से, वो आ चुके थे जब तक। तो बोले कि सब जानवर हमने देखे, लेकिन हमारे को ना टाइगर नहीं दिखा। तो मैंने उनसे बोला टाइगर दिखता कहाँ से आपको? टाइगर को हम यहीं छोड़ गए थे। मैंने ये बात सवाल अपने लिए करा कि टाइगर को तो आप यहीं छोड़ गए थे, तो वहां पर आपको टाइगर, वो हंसी में ले गए। और मैंने सर आपको तो वहां टाइगर नहीं मिला, हमने रात को यहीं देख लिया टाइगर रात को। अब इस बात को साहब मजाक में ले गए कि मजाक कर रहा है। मैडम भी साथ में थी, तो मैंने मैडम को, मैडम सही बता रहा हूँ, रात को टाइगर ही हमला हो गया था यहाँ पे। तो मेरे साथ वो ड्राइवर भी था रावत, तो और वो गार्ड भी वहीं पे चाय पी रहा था, क्योंकि उसकी नाइट की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। उसने बताया, मैं उसे सीधा मैडम से बोला, मैडम जी आपके ड्राइवर ने तो रात को मुझे मरवा दिया था। मैडम ने बोला क्यों, क्या हुआ?
बोले रात को 1:30 बजे मैं इनको पिक दिखाने ले गया था और ऐसी ऐसी बात है, जो टाइगर वहाँ था और वहाँ हिरन बैठे हुए थे, उन्होंने हमला करा। सबसे पहले तो ये भागा, उसके पीछे ये भागा, उसके पीछे मैं भागा। मैडम ने आई धरा, मेरे पहली बार जिंदगी में, मैंने वहाँ 6-7 साल नौकरी करी, उसने पहली बार ऐसे बोला, तेरे को क्या जरूरत थी रात को निकलने की, आइंदा ऐसा मत करना। सीरियसली बोला था वैसे? नहीं, मतलब थोड़ा सा सीरियसली और थोड़ा सा जैसे एक माँ बच्चे की गलती पर समझाती है, ऐसे कि ऐसा मत करना। मतलब ठीक है। अब जिस रिसोर्ट में हम रुके हुए थे, उस रिसोर्ट के नीचे ही एक नदी बह रही थी, जो जिम नेशनल कोऑपरेटिव पार्क से भी होके आती है। पानी भी, नदी वो अंदर भी और बाहर भी आ रही है, साफ सुथरा पानी। मैंने अपनी टावल ली, अपने कपड़े लिए, मैंने इसमें नहाने चलते हैं। अब रावत जी रमी के चक्कर में कि रमी खेलेंगे, हाँ उसे रमी का भूत। मैं टावल ली, मैंने चल यार। अब रावत जी क्या कह रहे हैं, मत जा, टाइगर दिख जाएगा। नहीं, मत जा नदी के अंदर। जो बोलते हैं ना, जो शरीर में घुस जाती है, हाँ। खून चूसती है, जो इस नदी में इतनी सारी जो हैं, एक बार घुस गई तेरा सारा खून चूस लेंगी, तू बचेगा नहीं है। मैं बोला यार ये नदी में इतना जो है, तो मैं आधे रास्ते से वो मुझे वापस ले आया पकड़ के। हाँ, कि इतना डरा दिया उसने मुझे कि कल रात को टाइगर से बचे हुए हैं, और तू नहाने जाएगा और टाइगर पानी पीने आ गया तो वो तेरा ही खेल खत्म कर देगा ये। तो मैं बोला यार तू, हाँ उठपटा, मैं बोला तू यार बकवास कर रहा है ना, तो तू मुझे नहाने के लिए जाने दे रहा है ना ही तू मुझे वहाँ जो मेरा खून पी लेंगी और टाइगर भी आके मेरा ही शिकार करेगा क्या। वो उन्हें पता है कि मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे। अरे नहीं यार चल भाई, मेरे को उसने वहाँ जाने नहीं दिया, वापिस आ गए रिसोर्ट वापिस आ गए। आते ही चला रमी खेलते हैं। मैं बोला तू इसके चक्कर में लाया है मुझे, नहीं तो मुझे नहाने जाने देता। हाँ, तो फिर मैडम और साहब लोग मुझे अंदर गाड़ी में, जो ओपन जीप होती है, फिर मंडल जिम नेशनल कोऑपरेटिव पार्क में जो जाते हैं, अंदर गया। तो मुझे देखो मेरे भाई, मैं रियल बताऊँ आपको, मुझे कोई इतना खास नहीं लगा, क्योंकि मैंने अंदर भी वही जानवर देखे जो बाहर में वहां जंगल में देख चुका था। डियर थे, सांवर थे, हाथी, एक हाथी देखा जो पेड़ों के बीच में काफी हट्टा कट्टा, हाँ बड़ा जंगली हाथी टाइप के जैसे होते हैं। और बाकी कुछ पक्षी। हाँ बाकी ये है कि वो जिस गाड़ी में हम जा रहे थे, वो गाड़ी वाला टाइगर अभी निकला, ये देखो टाइगर के पंजे, हाँ पंजों के निशान ये है। टाइगर नहीं दिखा। हाँ टाइगर क्या है कि वो बहुत चांस की बात है। टाइगर दिखना है या जिम नेशनल कोऑपरेटिव पार्क अगर जो भी कोई जाए तो गर्मी के टाइम पे जाए। सर्दी में क्या होता है कि जो भी ये टाइगर वगैरह है, जानवर है, या तो ये पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं धूप की वजह से, समझ रहे हो। और गर्मी में क्या है कि अगर आपको जानवर देखना है तो नदी के सहारे बैठ जाओ, किनारे नदी के सहारे बैठ जाओ, वहाँ जानवर पानी पीने जरूर आएगा। कोई वहीं रहते हैं, हाँ पानी में बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे अंदर घूम के आया, मजा नहीं आया मुझे यार, ऐसे टाइम बर्बाद हो गया। बाकी बस चिड़िया, बंदर, हाथी भी हम देख ही चुके हैं। हाँ बस ये है कि डियर, सांवर कहते हैं कि टाइगर का मतलब एक चॉइस वाला फ्रूट्स है, खाने का चॉइस जो उसकी सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो वहां से वापस आए, फिर हम रात को 11-12 बजे गाड़ी से साइड सीइंग करने गए, क्योंकि वो जो गार्ड था उसने बताया कि अगर आपको जानवर ही देखने हैं तो रात को निकलो, लेकिन इतना है कि हॉर्न नहीं बजाना है, गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलना है, गाड़ी का शीशा नहीं खोलना है। रूल नहीं कि मतलब जंगल है, हम बीच जंगल में जा रहे हैं तो सेफ्टी है भाई, कोई कहाँ से हमला कर दे, गाड़ी से नीचे तो उतरना ही सोचना भी नहीं है। रात है भाई, कोई कहाँ से हमला कर दे, गाड़ी से नीचे तो उतरना ही सोचना भी नहीं है। रात को कह रहा हूँ मैं, दिन में नहीं उतर सकते वहां पे, दिन में नहीं उतर सकते। हाँ तो वहां से रात को घूमे, तो मैंने वहां रात को इसलिए देखा, पानी में मैंने सांवर भी देखे पानी पीते हुए, डियर भी देखे, और हाथी पानी में बैठा ही हुआ था। लेकिन ये उन लोगों को पता था जो डेली वहां पे घूमते हैं, क्या ये है वो लोकल है। और पहाड़ में यार, पहाड़ी आदमियों की अगर आप बात सुनोगे ना, तो आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, आप उसके पास से उठोगे भी नहीं। जब वो ये बताएगा कि सुबह मैंने अपने घर का दरवाजा खोला तो मेरे घर के सामने टाइगर बैठा हुआ था, मतलब क्योंकि उनका दिन रात वहीं जन्म हुआ है,
उनको डर भी नहीं लगता डर। इतना। अब मैंने उनसे बोला कि यार यहाँ पे रास्ते में लिखा हुआ है कि सूरज छिपने के बाद ड्राइव ना करे, सफर ना करे। तो बोला भाई ये बताओ, बहुत बहुत अच्छी बात उसने जो बोली कि भाई अगर मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो क्या मैं बाइक पे लेके अपने बच्चों को इस जंगल के रास्ते से नहीं जाऊंगा? बोला भाई बहुत दिलेरी की बात है आपकी। बोला यार हम लोग तो यहीं बड़े हुए हैं, कई बार। बोला कि हमारी छत पे जब कोई बाघ या तेंदुआ आता है तो हमें पता लग जाता है कि ऊपर छत पे खतरनाक जानवर आ चुका है, तो हम उससे पहले ही, और यहाँ पे घूम रहा है तो हम अपनी बकरियां, गाय भैंस जो भी है अंदर बांध लेते हैं। लेकिन उन्होंने जो ये बात बताई कि मैं कई बार ऐसा हुआ है कि हम सुबह सुबह उठा और जैसे हमने अपने घर का डोर खोला तो सामने टाइगर बैठा हुआ है या टाइगर टहल रहा है। तो मतलब बहुत दिलचस्प कहानी थी ये कुछ। और मैं तो कहता हूँ कि जो उन लोगों के मुंह से सुनो मतलब बात अलग नहीं है सर। बात तो कुछ ऐसी कि उठने का मन नहीं करेगा आपका, वहीं बैठे रहो। और वो ऐसी सी बात बताएगा, बचपन में हमने ये देखा, बड़े हुए फिर ये देखा, हम वहाँ जा रहे थे, वहाँ भालू आ गया। फिर वो एक उन्होंने एक कहानी और बताई थी कि एक लेडीज घास लेने गई थी और उस पर भालू ने हमला कर दिया था। उस औरत की भालू ने उस लेडीज के हाथ में दराती थी जिससे घास काटते हैं, तो उस भालू ने पंजा मारा था। तो कहता आज भी वो औरत जिंदा है। हाँ, आपका तो नहीं पता, मैं 2010 की बता रहा हूँ। तो उसने जो कहा था कि आज भी वो औरत गांव में जिंदा है, बस उसका ये आंख खत्म हो चुकी है क्योंकि वो भालू का जो पंजा लगा तो वो आंख खराब हो गई। लेकिन उस औरत ने भालू से बराबर टक्कर ली क्योंकि उसके हाथ में दराती थी, तो वो दराती से काटती रही, लेकिन फिर भी भालू का पंजा लगा तो उसकी इतना चेहरे पे निशान है। हाँ, आंख नहीं है और ये निशान फटा हुआ ऐसा। तो बहुत सी कहानी सुनाता है कि भालू औरतों को उठा के ले जाता है, जंगल में से शेर आता है वो। तो ये सब चीजें हैं। तो ये जर्नी थी मेरी रामनगर की जिम नेशनल कोऑपरेटिव पार्क की। तो अच्छी लगे तो इसका उत्साह बढ़ाइए, इसके चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फिर के मिलेंगे आपको अगली नई कहानी में जो सोहम जी पूछेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए सोहम जी। सर एक क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन बड़े होते हैं, मैं बार बार देख रहा था, आपके क्वेश्चन बहुत होते हैं। हाँ जी पूछिए। स्टार्ट। मैंने सुना है कि आप एक बार कहीं से टूर करके आए थे, तो एक लड़की में कुछ भूत प्रेत आ गया था। हाँ, ये 2005 की शायद ये भी बात ही है कि उस टाइम मैं टूर पे चला था। वो हुआ क्या था कि वो लड़की, मतलब मैं टूर से आया था और मैं अपने रूम में खाना तो बाहर से खाया था, तो मैं जा रहा था अपने टेरिस पे सोने के लिए। छत थी, गर्मी का टाइम था, तो वहाँ एक लड़की थी। तो उसको जब मैं अपने कमरे में जा रहा था तो वो फेयर एंड लवली लगा रही थी। उसका कमरा नीचे, मेरा ऊपर, तो फेयर एंड लवली लगा रही थी। मैंने उसको टोका भी था। तो ये एक भी कहानी, अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो ये कहानी आपको मतलब पागल कर देगी हंसा के कि हाँ इसमें कुछ ऐसा है। तो आपके लिए मुझे इजाज़त दीजिए सर। ओके सर।